हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न के बारे में। आप सभी से निवेदन है, आप पूरा वीडियो देखिएगा। कॉपी कलम नहीं लिए तो लेकर बैठ जाइए, जिससे आपको देखते ही देखते सब कुछ याद हो जाए और आप इनको नोट कर सकें। तो चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बने लवण का जो जल अवघटन होता है वो क्या होता है। इसके बारे में ज़्यादा हमको नहीं पढ़ना है, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। NaCl इस श्रेणी का लवण है, मतलब ये प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बने हुए लवण होते हैं। कौन? NaCl, जिसे हम लोग सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं। ठीक है, इस श्रेणी के लवण को जल में घोलने पर इनका आयनन हो जाता है। जैसे इनको हम जल में घोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इनका आयनन हो जाएगा। आयनन होने के बाद क्या मिलेगा, NaCl जो है वो हमको क्या देगा, Na प्लस और प्लस Cl माइनस, ये दोनों आयन देंगे। ठीक है, यहाँ से अगर इनको जल में घोलेंगे तो ये क्या होता है, इनका आयनन हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लेकिन जल में से क्रिया नहीं होती, लेकिन जब हम इनको जल से में घोलेंगे लेकिन ये जल से क्रिया नहीं करते हैं। इसका कारण यह है कि प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार जलीय विलयन में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाता है। जब इनको जल में घोलेंगे तो ये पूरा तरीके से वियोजित हो जाता है, मतलब उसी में घुल जाता है। NaCl का मतलब क्या है, साधारण नमक। साधारण नमक को आपने देखा होगा, जैसे ही जल में घोलते हैं वो क्या होता है, तुरंत ही घुल जाता है। ठीक है, तो इसका कारण यह है कि प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार का जो जलीय विलयन है वो पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं, घुल जाते हैं। ठीक है, तथा कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जब ये जल में घुल ही जाएंगे और जल से क्रिया करते ही नहीं तो फिर क्या होगा, कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। इस प्रकार H+ तथा OH आयनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब ये जल से क्रिया ही नहीं करते हैं तो जो भी हाइड्रोजन आयन होगा और जो भी हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH आयन होगा, उनकी संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तथा विलयन उदासीन होता है। जब कोई भी क्रिया नहीं होगी तो इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन आयन और OH आयन यानी हाइड्रोक्सिल आयन की जो संख्या होगी वो क्या होगी, बराबर होगी या समान होगी। और जब भी किसी जलीय विलयन में, किसी भी विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन और OH आयन की संख्या जो बराबर होती है तो विलयन जो होता है वो कैसा होता है, हमारा उदासीन होता है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में इन सब चीज़ों को सीख रखा है। तो तथा विलयन उदासीन होता है। जो विलयन होते हैं वो कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं। ठीक है, तथा विलयन उदासीन होता है। आगे, अतः इस श्रेणी के लवण जल अवघटित नहीं होते हैं। अतः इस श्रेणी के जो लवण होते हैं वो जल अवघटित नहीं होते हैं। जल अवघटित होने का मतलब ना हाइड्रोजन आयन की संख्या में कोई परिवर्तन हो रहा, ना हाइड्रोक्सिल आयन की संख्या में कोई परिवर्तन हो रहा है। ये जल से क्रिया करते ही नहीं, जल में पूर्ण रूप से घुल जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, इस श्रेणी के जो लवण होते हैं इनका जल अवघटन नहीं होता है। जल अवघटन नहीं होगा और हाइड्रोक्सिल आयन और OH की संख्या, आयन की संख्या अगर बराबर है तो विलयन कैसा होगा, उदासीन होगा। चलिए इस बात को भी आगे देख लेते हैं। अतः इस श्रेणी के लवण जल अवघटित नहीं होते हैं। अतः इस श्रेणी के जो लवण होते हैं उनका जल अवघटन नहीं होता है। और जब जल अवघटन नहीं होगा, हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोजन आयन की संख्या बराबर होगा तो तथा इनका जलीय विलयन जो होगा वो कैसा होगा, उदासीन होगा। ठीक है, तो इनका जलीय विलयन जो होता है वो कैसा होता है, उदासीन होता है। तो इस प्रकार से हमने छोटा सा टॉपिक जो था वो हमने सीखा, प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बने लवण का जो जल अवघटन होता है वो किस प्रकार से होता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको यह वीडियो समझ में आया तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों, फिर मुलाकात होगी आपसे अपने नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।